इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 379 के बारे में। 379 जो आईपीसी का सेक्शन है, ये धारा है, ये चोरी की सज़ा की धारा होती है। देखिए चोरी क्या होती है, सबसे पहले तो चोरी की बात कर लेते हैं कि जब कोई किसी का सामान बिना उसकी मर्ज़ी के, बिना उसको बताए एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है तो उसको चोरी बोला जाता है। सामान कुछ भी हो सकता है, वो पैसा हो सकता है, सोना चांदी, गाड़ी, बाइक, टीवी, फ्रिज, कुछ भी हो सकता है। अगर मालिक की बिना मर्ज़ी के, बिना उसको बताए एक जगह से कोई दूसरी जगह पर सामान लेकर जाता है तो उसको चोरी बोला जाता है। तो चोरी के लिए कौन सी धारा है? 379। 379 आईपीसी का सेक्शन लगता है जब घर के बाहर कोई चोरी करता है। जैसे आपकी कोई बाइक है, आपने मार्केट में खड़ी कर दी और वहाँ से कोई चोरी करके ले गया, तो कौन सी धारा लगेगी? 379 आईपीसी का सेक्शन लगेगा। जहाँ आपका पर्स किसी ने मार लिया, आपके पैसे किसी ने चुरा लिए, आपका बैग रखा है कहीं पे और वो कोई उठा कर ले गया, तो 379 आईपीसी का सेक्शन लगेगा। अब बात करते हैं कि इसमें सज़ा कितनी मिलती है। देखिए इसमें 3 साल की सज़ा का प्रावधान है। 3 इयर्स की पनिशमेंट होती है इसमें, या फिर इसमें फ़ाइन होता है। या तो फ़ाइन होगा या 3 इयर्स की सज़ा होगी, या फिर ये दोनों भी हो सकते हैं। 3 साल की सज़ा भी हो सकती है और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। वो कोर्ट पर डिपेंड करता है कि इसको जुर्माना करना है या 3 साल की सज़ा करनी है या ये दोनों ही करने हैं। अब बात कर लेते हैं इसके जो ख़ास पॉइंट्स हैं उनके बारे में। 379 आईपीसी का जो सेक्शन है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अब कॉग्निजेबल क्या होता है? कॉग्निजेबल का मतलब होता है कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेती है आरोपी व्यक्ति को। जो अपराध कॉग्निजेबल होते हैं उसमें वारंट की ज़रूरत नहीं होती है। जो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं उनमें वारंट की ज़रूरत होती है। तो ये क्या है? कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसमें पुलिस को वारंट की ज़रूरत नहीं है गिरफ्तार करने के लिए। ये 379 आईपीसी का जो सेक्शन है, ये नॉन बेलेबल है। अब नॉन बेलेबल का मतलब क्या होता है कि जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं उनकी ज़मानत, उनकी बेल पुलिस स्टेशन में ही हो जाती है। लेकिन जो नॉन बेलेबल होते हैं उनकी ज़मानत, उनकी बेल पुलिस स्टेशन में नहीं होती है। बेल एप्लीकेशन कोर्ट में ही लगानी पड़ती है। उसके बाद कोर्ट पे डिपेंड करता है कि उसको ज़मानत देनी है या नहीं। तो 379 आईपीसी का सेक्शन क्या है? नॉन बेलेबल है। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है, ये कंपाउंडेबल है। कंपाउंडेबल का मतलब क्या होता है? देखिए कुछ सेक्शन, कुछ अपराध होते हैं जो कंपाउंडेबल होते हैं और कुछ होते हैं नॉन कंपाउंडेबल। जो कंपाउंडेबल होते हैं उनमें समझौता हो सकता है। ये समझौतावादी है। अगर दोनों पार्टियां चाहें तो समझौता करके केस को ख़त्म कर सकती हैं। जो नॉन कंपाउंडेबल होते हैं उनमें समझौता नहीं हो सकता है। लेकिन ये 379 आईपीसी का जो सेक्शन है, ये कंपाउंडेबल है, इसमें समझौता हो सकता है। ये 379 का जो अपराध है, इसकी जो प्रोसीडिंग है ये जेएमआईसी की अदालत में चलती हैं। जो ट्रायल है वो जेएमआईसी की अदालत में चलता है, जिसको आप लोअर कोर्ट भी कह सकते हैं। जेएमआईसी का फुल फॉर्म होता है जूनियर मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो लोअर कोर्ट्स में ये ट्रायल जो है वो चलता है। और यही इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है कि ये कॉग्निजेबल है, ये नॉन बेलेबल है और ये कंपाउंडेबल है। और चोरी के लिए ये लगाया जाता है 3 साल की इसमें सज़ा मिलती है। तो मेन पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए 379 के अंदर यही हैं कि 3 साल की सज़ा है, नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है और कंपाउंडेबल है, और जेएमआईसी की अदालत में चलता है। और जब कोई चोरी करता है तो उसके लिए 379 आईपीसी का सेक्शन लगाया जाता है। तो मेन पॉइंट्स मैंने आपके साथ बिल्कुल सिंपल भाषा में डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि टोटल 511 धाराएँ हैं आईपीसी के अंदर, इंडियन पीनल कोड के अंदर, सारे के सारे इस चैनल पर कवर की जाएंगी। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप कानून की जानकारी लेने के इच्छुक हैं, क्योंकि सिंपल तरीके से समझाया जाता है इस चैनल पर, जो कि आपको जानकार बनाते हैं और सशक्त बनाते हैं। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।